Hello everyone. In this lecture, we will discuss about perfect set, discrete set, dense set, no-way dense set and separable. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Perfect set. Let A be a closed set. Let A be a closed set is said to be perfect if A dash is equal to A. क्या है? हमारे पास कोई सेट A है, किसी मैट्रिक्स स्पेस का मान लीजिए सबसेट है वो. हमारे पास कोई सेट A है, लेट A be a closed set, और वो सेट क्या है? क्लोज्ड है. देन A is said to be perfect. A is said to be perfect if A dash is equal to A. A dash क्या चीज है? A dash है set of all limit point. सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसको क्या कहते हैं? किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसको डिराइव सेट कहते हैं. यानी कि ए डैश क्या है? डिराइव सेट है. यानी हम कह सकते हैं कोई सेट ए परफेक्ट सेट तब होगा जब उसका डिराइव सेट उस सेट के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. तो फिर समझ लीजिए, लेट ए बी अ क्लोज सेट इज सेड टू बी अ परफेक्ट if its derived set is equal to itself the set. ठीक है. नेक्स्ट डिफिनीशन, डिस्क्रीट सेट. डिस्क्रीट सेट क्या है? लेट A be the subset of R. Let A be the subset of R. Then A is called discrete. Then A is called discrete if the set of all isolated points. If the set of all isolated points, यानी किसी सेट के सारे जो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं आर इटसेल्फ, यानी कि किसी सेट के सारे जो आइसोलेटेड पॉइंट हैं वो वही सेट आ जाए, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सेट कहेंगे. फिर समझ लीजिए, लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर. ए कोई आर का सबसेट है. देन ए इज कॉल्ड द डिस्क्रीट. देन A is called the discrete if the set of all isolated points are itself. यानी कि क्या कहना चाह रहा है? हमारे पास कोई सेट मान लीजिए A है, रियल लाइन का सबसेट है वो. अब हमने उसके सारे आइसोलेटेड पॉइंट का एक सेट बनाया. वो अगर आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट है वो उस सेट के बराबर आ जाए, यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट का सेट जो है वो उस सेट A के ही बराबर आ जाए, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सेट कहेंगे. क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सेट कहेंगे. नेक्स्ट थर्ड डिफिनीशन, डेंस सेट. डेंस सेट क्या है? लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस. एक्स एक मैट्रिक स्पेस है. लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स. ए बी द सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी डेंस इन एक्स. इज सेड टू बी डेंस इन एक्स इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स. यानी समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए एक एक्स मैट्रिक स्पेस है, ये एक्स मैट्रिक स्पेस है और ये कोई ए सेट है. ए क्या है? सेट है. इसका अगर क्लोजर ले लें, क्लोजर में तो बाउंड्री भी आ जाएगी, इसका क्लोजर ले लें. अगर इसका क्लोजर इस एक्स के बराबर आ जाए, इस एक्स सेट के बराबर आ जाए, तो कह देंगे कि ए जो सेट है वो क्या है? डेंस है किस पे? एक्स में. ए सेट क्या है? डेंस है एक्स में. यानी कि इसको एक तरीके से हम बात करें तो इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट अगर लें, कोई भी मान लीजिए यहां पॉइंट उठा लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम नेबरहुड बनाते हैं, तो उसका कम से कम एक पॉइंट इस सेट के अंदर जरूर रहना चाहिए. ठीक है. फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक्स क्या है? मैट्रिक स्पेस है जो कि एक सेट है एक्स, और ए उसका सबसेट है. अब हम एक्स से कोई पॉइंट उठाते हैं, ये उठाया, और उसके रेस्पेक्ट में हमने नेबरहुड खींचा. नेबरहुड खींचने पे वो अगर एक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो नेबरहुड सेट है वो कम से कम एक एलिमेंट ए का जरूर रखे, तो हम कह देंगे क्या है? कि एक्स जो है क्या है? ए जो है डेंस इन एक्स है. यानी कि ए क्लोजर इक्वल टू अगर एक्स हो जाए तो हम कहते हैं ए सेट क्या है? डेंस है. फिर समझ लीजिए, लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स is said to be dense in X if A closure is equal to X. If A closure is equal to X. नो वे डेंस की क्या डिफिनेशन है? देखिए,
let A be the subset of X, let A be the subset of X is nowhere dense if, जो A सबसेट है X का वो nowhere dense होगा, कब होगा? if A क्लोजर का इंटीरियर निकालिए, वो क्या आने चाहिए? एम्प्टी सेट आने चाहिए। A क्लोजर का इंटीरियर निकालो, वो क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट आना चाहिए। फिर समझ लीजिए, let A be the subset of X is nowhere dense if interior of the closure of the set A, interior of the closure of the set A is empty set, is empty set। separable, क्या है separable definition? let X be a metric space, let X be a metric is said to be separable। मैट्रिक जो X है, ये देखिए, ये X मैट्रिक स्पेस है। let X be a metric is said to be separable if it has a dense subset which is countable, if it has a dense subset which is countable। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस X है, उसका हमें कोई ऐसा सबसेट मिल जाए जो कि डेंस हो और क्या हो? काउंटेबल हो, जो कि डेंस हो और काउंटेबल हो, तो हम X को क्या कह देंगे? सेपरेबल कह देंगे। उस मैट्रिक स्पेस के सेट X को हम क्या कहेंगे? सेपरेबल कहेंगे। फिर समझ लीजिए, लेट X बी अ मैट्रिक इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज ए डेंस सबसेट विच इज काउंटेबल। यानी कि जो सबसेट हो वो डेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? काउंटेबल भी होना चाहिए। तो चलिए, ये तो रही हमारी डिफिनीशन की बात। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल लेते हैं सबके लिए, चलिए बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप जानते हैं कि हमारे पास एलिमेंट किस तरह से होंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसमें यही एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स हैं, बीच में कुछ नहीं है। ये जो डार्क है यही एलिमेंट है बस, ठीक। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट तो कंटेन करेगा नहीं, लिमिट पॉइंट तो कंटेन करेगा नहीं। तो इसके सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। क्या होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट उठा ले, उसके रिस्पेक्ट में हम आर्बिट्ररी लेंथ का एक सर्किल खींचे या नेबरहुड बनाए, तो बताइए क्या उसमें इस सेट का एलिमेंट होगा? नहीं होगा। इस नेबरहुड में क्या इस सेट एन का एलिमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं होंगे तो ये सारे सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। वैसे भी उन्होंने बताया कि अगर कोई सेट लिमिट पॉइंट नहीं कंटेन करता है, जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होंगे वो पॉइंट क्या हो जाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। तो यानी कि सारे सारे पॉइंट 1 2 3 4 ये सारे सारे पॉइंट क्या होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट कितने आएंगे? यानी कि आइसोलेटेड ऑफ एन, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट होंगे, सारे के सारे। 1 भी आइसोलेटेड पॉइंट होगा, 2 भी आइसोलेटेड पॉइंट होगा, 3 भी आइसोलेटेड पॉइंट होगा, 4 भी आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ऑफ तो आइसोलेशन पॉइंट ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ही आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इसका मतलब यहां से क्या डिफिनेशन क्लियर है? यहां से ये डिफिनेशन क्लियर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट सेट है, ठीक। क्या है? डिस्क्रीट सेट। अब बात करते हैं क्या ये परफेक्ट सेट है? तो देखते हैं। अब परफेक्ट सेट के लिए क्या होना चाहिए? परफेक्ट सेट की डिफिनेशन होती है लेट ए सेट इज सेड टू परफेक्ट इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। और वो सेट क्या होना चाहिए? क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड, क्लोज्ड की डिफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ए बार इज इक्वल टू ए। ये होती है डिफिनेशन क्लोज सेट की। किसकी होती है? क्लोज सेट की। इफ ए बार इज इक्वल टू ए। ए बार क्या होता है? ए बार होता है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए। ए क्या है?
सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन ए डैश क्या है डेराइव सेट है, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट डेराइव सेट है। अब बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डेराइव सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि भाई एक कोई भी लिमिट पॉइंट कंटेन ही नहीं करेगा। तो एन यूनियन एन कितना आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, और ए क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए यहां से ये क्लियर हो गया कि ए बार इक्वल टू ए है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ए बार इक्वल टू ए की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यानी कि अगर कोई सेट क्लोज कब होता है, सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल टू ए, यानी कि इट्स क्लोजर सेट इज इक्वल टू इट्स सेल्फ अ सेट, देन वी कैन से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ क्लोज्ड सेट। क्या है, क्लोज सेट है सेट ऑफ नेचुरल। तो चलिए ये तो पता चलेगा क्लोज सेट है। तो अब परफेक्ट सेट की डिफिनेशन क्या होती है, एक क्लोज सेट इज सेड टू बी परफेक्ट, ए क्लोज सेट इज सेड टू बी परफेक्ट इफ ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश इक्वल टू ए, ये होती है परफेक्ट की कंडीशन, ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए और सेट क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड तो हमने दिखा दिया है, अब हमें दिखाना है क्या ए डैश इक्वल टू ए है। तो ये बताइए ए डैश क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव सेट क्या आएगा, मैंने लिख रखा है इम्पटी आएगा। इम्पटी क्या इम्पटी कभी एन के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट सेट, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर परफेक्ट सेट नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट सेट, नॉट अ परफेक्ट सेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपको बता दी। पहले तो परफेक्ट सेट के बारे में बताया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर परफेक्ट सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो है कि क्लोज तो दिखा दिया ये क्लोज सेट है, बट परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ए डैश इक्वल टू ए नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी भी एक एम्प्टी सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट है क्योंकि डिस्क्रीट सेट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्या आना चाहिए, और दिख भी रहा है आ भी रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट सेट है और तुम्हारा डिस्क्रीट सेट है, परफेक्ट सेट नहीं है। अब बात करते हैं क्या रियल लाइन पर ये सेट, रियल लाइन पर क्या, चूंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर यू पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए पूरी पूरी रियल लाइन है, इसमें ये तो नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। अब देखिए कह रहा है कि क्या हम बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी में हमने बता दी परफेक्ट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर परफेक्ट सेट निकला था, नहीं निकला था, डिस्क्रीट सेट था। अब बात करते हैं क्या डेंस सेट की, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर डेंस सेट है। तो डेंस सेट की डिफिनेशन क्या होती है, मान लीजिए लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, देन ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स है, तो हम कह सकते हैं ए इज डेंस इन एक्स। तो डेंस की डिफिनेशन क्या होती है, डेंस के लिए हम पढ़ते हैं ए क्लोजर अगर एक्स के बराबर आ जाए तो सेट क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ए क्लोजर इक्वल टू एक्स। अब इसका क्लोजर निकालिए, किसका, सेट ऑफ नेचुरल, ए हमारे पास कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है रियल लाइन, आर यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो ए क्लोजर को लिख दीजिए ए यूनियन ए डैश इक्वल टू एक्स के, ए क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। यूनियन ए डैश क्या है डिराइव सेट, यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट का सेट। अब जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट तो कंटेन करेगा नहीं। तो एन यूनियन एम्प्टी सेट यानी कि 5 इक्वल टू, और एक्स मैट्रिक किसकी है यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यानी कि आर एन यूनियन 5 की क्या आएगा, एन क्या आएगा, क्या एन कभी आर के बराबर होगा, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। एन नॉट इक्वल टू आर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट आर के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ए क्लोजर इक्वल टू एक्स के नहीं आ रहा है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ डेंस सेट। यहां से स्टेटमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डेंस इन आर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डेंस इन आर। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें नो वेयर डेंस, क्या नो वेयर डेंस की बात करते हैं, चलिए नो वेयर डेंस देखते हैं। अभी तक पहले ध्यान रखिए, अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, चलिए पहले नो वेयर डेंस बता देते फिर हम चार्ट बना देंगे। नो वेयर डेंस क्या है, लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स इफ
एक इंटीरियर ऑफ द क्लोजर ऑफ सेट ए इज एम्प्टी सेट, यानी कि ए जो होगा वो नो वेयर डेंस कब होगा, जब ए का क्लोजर का इंटीरियर क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्लोजर का इंटीरियर, देखिए क्या एम्प्टी सेट आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्लोजर सेट, तो क्लोजर सेट क्या हो जाएगा इसका, एन यूनियन एन डैश का इंटीरियर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी कि एन डैश का मतलब डिराइव सेट ऑफ एन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, तो इसको लिख देंगे एन यूनियन एम्प्टी का इंटीरियर सेट। ये आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर सेट क्या आएगा, सारे इंटीरियर सेट सिंपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर सेट हमारा जब निकालेंगे तो इसमें इंटीरियर सेट मिलेंगे, बताइए क्या इंटीरियर एलिमेंट मिलेंगे, सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, आइसोलेटेड पॉइंट है सारे, नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, नहीं मिलेगा एम्प्टी आ जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल एम्प्टी आ गया, इसका मतलब ये नो वेयर डेंस है, इसका मतलब क्या है, ये नो वेयर डेंस है, क्योंकि कोई भी इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या है, नो वेयर डेंस सेट है, डेंस सेट नहीं है, नो वेयर डेंस, कहीं भी डेंस नहीं होगा। वैसे भी डेंस अगर सेट नहीं था तो नो वेयर डेंस ही आएगा, और हमने इसको दिखा भी दिया डिफिनेशन से कैसे। उसके बाद बात करते हैं सेपरेबल सेट की, किसकी, सेपरेबल सेट की, इसको नोट करते जाइए। सेपरेबल सेट की बात करते हैं। सेपरेबल सेट में क्या है, सेपरेबल सेट में कहता है अगर कोई हमारा लेट एक्स भी मैट्रिक स्पेस है, एक्स क्या है, मैट्रिक स्पेस है, और ए कोई उसका सबसेट है, तो हम कहेंगे कि एक्स जो है सेपरेबल होगा किस पे, ए पे, कब, जब ए काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ये सबसेट ऑफ आर है, बिल्कुल सही है, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल है, ये काउंटेबल के जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कैसे है, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट डेंस, डेंस नहीं है, यानी कि इन दो प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि ये इस पे सेपरेबल नहीं होगा, ये इस पे सेपरेबल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक, तो यानी कि चार्ट बनता है यहां से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए परफेक्ट सेट, परफेक्ट डिस्क्रीट डेंस नोवेयर डेंस एंड सेपरेबल। देखिए सेपरेबल नहीं था, नोवेयर डेंस था, डेंस नहीं था, डिस्क्रीट था, परफेक्ट नहीं था, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। ये इसके लिए चार था सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, दो एग्जांपल की बात करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए सेट ऑफ रियल नंबर के लिए a set is said to be perfect if a dash is equal to a, तो r डैश निकालिए, r डैश का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, इसका डिराइव सेट क्या आएगा, r ही आएगा, तो r डैश बराबर r आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट सेट। ठीक, सेकंड बात करते हैं डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट सेट के लिए क्या होता है, आइसोलेटेड ऑफ ए, आइसोलेटेड ऑफ यानी कि r इक्वल टू r आना चाहिए, ये देखते हैं। अब देखिए सेट ऑफ रियल नंबर में आइसोलेशन पॉइंट मिलेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि आइसोलेटेड ऑफ r क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्यों, क्योंकि इसके r के सारे पॉइंट क्या हैं, लिमिट पॉइंट होंगे, और जब सारे लिमिट पॉइंट होंगे तो आइसोलेटेड पॉइंट मिल नहीं सकते, क्योंकि जो पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं हो सकते, और जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। तो यहाँ तुम सेट ऑफ रियल नंबर के आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन बना रहे हैं, जब हमें आइसोलेटेड पॉइंट मिल ही नहीं रहे हैं तो यानी कि हम कहां से बना लेंगे, तो यानी कि एम्प्टी आएगा, और एम्प्टी r के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉट डिस्क्रीट, नॉट अ डिस्क्रीट सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। डेंस सेट,
डेंस सेट के लिए डिफिनेशन क्या होती है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड। डेंस के लिए कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ आर पे यूजुअल मल्टीप्ल पे डेंस होगा तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कि आर का क्लोजर किसके बराबर आना चाहिए, आर के बराबर आना चाहिए। क्लोजर का मतलब आर का, यानी कि आर यूनियन आर डैश आर के बराबर आना चाहिए। आर यूनियन आर डैश का मतलब आर यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर का डिराइव सेट क्या होगा, वही आर आ जाएगा। आर यूनियन आर क्या आ जाएगा, आर। देखिए ये आ रहा है, इसका मतलब है ये डेंस सेट है। क्या है ये, डेंस सेट है। अब देखिए, अब डेंस सेट हो गया तो ये नो वेयर डेंस नहीं होगा। डेंस सेट हो गया तो नो वेयर डेंस नहीं होगा। आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेंस सेट हो गया तो नो वेयर डेंस नहीं होगा। तो यानी कि ये क्या आ गया था, डेंस सेट। अगर डेंस सेट आ गया तो नो वेयर डेंस हो ही नहीं सकता। तो नो वेयर डेंस में कैंसिल। उसके बाद क्या है, सेपरेबल के लिए बताइए। अब अगर देखिए आर सेट इस पे अगर आर पे यूजुअल मैट्रिक्स पे सेपरेबल है तो आर जो है आर सेट के लिए सेपरेबल है तो उसकी डिफिनेशन क्या होती है, जो ए सबसेट होना चाहिए, एक्स अगर मैट्रिक्स स्पेस है, ए सबसेट काउंटेबल भी होना चाहिए, डेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, डेंस भी हो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर डेंस तो हो गया, मैंने दिखा दिया, बट सेट ऑफ रियल नंबर काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब ये सब मैं बताऊंगा, जब काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें समझाऊंगा। बट यहाँ ध्यान रखिए कि सेट ऑफ रियल नंबर इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो इसका मतलब यहां से ये भी क्लियर है कि ये सेपरेबल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।